नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घर पे। मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मंजूरानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन, SMPG कॉलेज मेरठ। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। हमने इससे पहले की वीडियो में बुद्धि की संरचना के बारे में, बुद्धि के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन किया था। और अब हम अध्ययन करेंगे कि हम कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं जिसके माध्यम से बुद्धि का मापन किया जा सकता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली दो प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट अगर हम देखें डिवाइड किए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को। एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। तो आज हम इन्हीं दोनों के मध्य अंतर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर दोज इंटेलिजेंस टेस्ट विच आर इन रिटन फॉर्म विद अ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो लिखित रूप में होते हैं और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर, जिसमें एक बहुत ही वेल डिफाइंड लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। इनके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो भी उत्तर होते हैं, वो भी लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होते हैं। तो ये वो अशाब्दिक परीक्षण या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जो सामान्यतः लिखित रूप में नहीं होते हैं, और लेकिन इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज है वो भी कोई बहुत अच्छी या वेल डिफाइंड नहीं होती, लेकिन इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं या जो सवाल क्वेश्चन होते हैं वो परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं। इनके उत्तर भी परफॉर्मेंस या निष्पादन के आधार पर होते हैं, इसीलिए इनको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट या अशाब्दिक परीक्षण भी कहा जाता है। अगर हम कुछ पॉइंट्स पर इन दोनों के मध्य डिफरेंस करें या अंतर देखें तो आपको मैं एक छोटा सा वो दिखाती हूँ ग्लिम्प। इसमें एक और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, जबकि एक और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। हमने दोनों को कंपेयर किया हुआ है। जैसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो ऑल आर इन लैंग्वेज, यानी कि वो एक भाषा में होते हैं, जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में वो स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाओं के आधार के रूप में होते हैं। इसी प्रकार से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जितने भी उत्तर होते हैं वो एक भाषाई रूप में फॉर्म में लिए जाते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में लिए जाते हैं, जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो भी रिप्लाईज या उत्तर या अनुक्रियाएं होती हैं वो व्यक्ति की क्रियाओं यानी एक्शंस और परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन के रूप में ली जाती हैं। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कम खर्चीले होते हैं, जबकि नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली मूल्यवान होते हैं, ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इसमें ज़्यादा पैसा, इनको बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है। इसके साथ ही वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में श्रम भी कम प्रयोग होता है जब इनको हम अप्लाई करते हैं, जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में श्रम का अधिक प्रयोग होता है क्योंकि ये संरचनाओं पर आधारित होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्योंकि लिखित रूप में होते हैं इसलिए इनका स्टैंडर्डाइजेशन आसान होता है, लेकिन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है और जो निर्माण है वो दोनों ही कठिन होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण और स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण दोनों ही अपेक्षाकृत आसान होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट केवल शिक्षित लोगों पर ही अप्लाई किया जा सकते हैं क्योंकि उनके उत्तर और प्रश्न दोनों ही भाषा के रूप में होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अशिक्षित वर्ग के लोगों पर, मानसिक रूप से विकलांग लोगों पर और बच्चों पर, सभी पर अप्लाई किया जा सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि टेस्ट का जो प्रशासक होता है
वो पढ़ा लिखा या शिक्षित होना चाहिए और वेल ट्रेंड होना चाहिए। जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में एडमिनिस्टर जो है प्रशासक है वो शिक्षित भी हो सकता है, अशिक्षित भी हो सकता है, परंतु उसको प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। अर्थात नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो प्रशासक है वो शिक्षित अशिक्षित दोनों में से किसी भी प्रकार का चल सकता है, परंतु उसका प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए। आशा है कि आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सभी अंतर स्पष्ट हो गए होंगे। अतः अपने नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।